Good morning, students. This is Ravi sir taking you maths. Now, today we are starting with the exercise 5.1. Last time we had done the first question, and now today we will be doing the second question. Okay. Now, second question says that give a definition for each of the following terms. Right? There are some of the terms they have been given here. यहाँ पे कुछ terms है, students, जैसे कि parallel lines. ठीक है? Then other term is the perpendicular lines, then we have line segments, then radius of a circle and a square. So they have been given 5 different terms. हमको 5 जो है वो अलग अलग terms दिए हैं, हमको इनको define करना है. ठीक है? तो give the definition of each of the following. Are there other terms that need to be defined first? The question is, ऐसा पूछ रहे हैं कि इन 5 अलग अलग terms का definition देने से पहले students क्या दूसरे भी ऐसे टर्म्स हैं जिसको हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा, राइट? तो यस, देयर आर अदर टर्म्स दैट वी नीड टू डिफाइन फर्स्ट. वी नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट ऑल दोस डिफरेंट टर्म्स बिफोर डिफाइनिंग ऑल दीस डिफरेंट टर्म्स. सो वी आर गोइंग टू डिफाइन ऑल दोस टर्म्स, ओके? एंड व्हाट आर दे? व्हिच आर दोस टर्म्स व्हिच वी नीड टू डिफाइन देम एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? ठीक है, तो कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनको हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा? तो yes, we need to have an idea about the terms. कौन से इनके बारे में हमें पहले से जानकारी होनी चाहिए. पॉइंट, लाइन, रे, एंगल, प्लेन, सर्कल एंड देन क्वाड्रिलेटरल. तो ये इतने सारे ऐसे टर्म्स हैं स्टूडेंट्स जिनको हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा. उसके बाद में ही हम जो है हमारे मेन क्वेश्चंस में जो अलग अलग टर्म्स दे रखा है उनको हम डिफाइन कर सकते हैं. फाइन, तो एक एक करके हम लेते हैं स्टूडेंट. सबसे पहले हम ले रहे हैं पॉइंट. ओके, सो पॉइंट क्या है स्टूडेंट? अ पॉइंट इज एक्चुअली अ स्मॉल डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर, राइट? तो a small dot made by a sharp pencil on the surface of a paper gives an idea about the point. Okay, अगर एक sharp pencil से मैं अगर एक पेपर शीट के ऊपर जो है एक छोटा सा जो है डॉट ड्रॉ करता हूं तो it gives me an idea about the dot. Okay, it has no dimension. See students, एक पॉइंट जो होता है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है. डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट. आप देखोगे यहाँ पे पॉइंट का कोई लेंथ नहीं होता है, राइट? इसका कोई जो है ब्रेथ नहीं होता है, इसका कोई हाइट नहीं होता है. तो एक्चुअली इट इज अ डायमेंशन लेस. उसका कोई डायमेंशन नहीं है. ठीक है, सिर्फ पॉइंट का क्या होता है? इट हैज ओनली अ पोजीशन. पॉइंट का सिर्फ एक जो है पोजीशन होता है. तो ये पॉइंट के बारे में हमने जो है जानकारी ली, उसका हमने डेफिनेशन दिया. अब जो सेकंड हमारा टर्म है दैट इज लाइन. तो स्टूडेंट लाइन क्या है? लाइन इज एन आइडिया दैट इट शुड बी अ स्ट्रेट. लाइन एक ऐसी आइडिया है स्टूडेंट जो कि क्या होनी चाहिए. जैसे लाइन के बारे में हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज आती है कि उसको पूरा सीधा होना चाहिए, राइट? इट शुड बी स्ट्रेट. ओके, and it should extend. This is very important. And it should extend indefinitely. Indefinitely means continuously without stopping. Okay, so it should extend indefinitely in both the direction. तो स्टूडेंट्स लाइन क्या है? लाइन एक ऐसी आइडिया है जो कि एक्चुअली सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए और दोनों डायरेक्शंस में उसको कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप जो है जाते रहना चाहिए. इट शुड एक्सटेंड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द डायरेक्शंस. ओके, तो कुछ इस तरीके से हम जो है लाइन को शो कर सकते हैं. इट शुड बी स्ट्रेट एंड इट शुड गो ऑन बोथ द साइड continuously, indefinitely. Next point, let's have more idea about the line. So we cannot draw or show it wholly on a paper. ठीक है, you see this sentence students. So we cannot draw or show it wholly on the paper. यानी कि लाइन को हम पूरी तरीके से एक पेज में, एक पेपर में हम शो नहीं कर सकते. Why? Reason is here. We already studied. It should extend indefinitely on both the side. लाइन जो है वो कंटिन्यूअसली दोनों डायरेक्शंस में लेफ्ट एंड राइट वो कंटिन्यूअसली जाते जाते हैं. तो एक छोटे से पेपर के ऊपर वी कैन नॉट शो इट, राइट? इसलिए तो स्टूडेंट हम दोनों साइड में उसके जो है एरो हेड ड्रॉ करते हैं
जस्ट टू इंडिकेट कि वो दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली जाते जा रहा है. सो वी कैन नॉट ड्रॉ और शो इट होनली ऑन द पेपर. दैट इज व्हाई स्टूडेंट वी मार्क अ arrowhead on its both the ends. क्या इंडिकेट करने के लिए? इंडिकेटिंग दैट इट एक्सटेंड्स indefinitely on both the directions, right? Next, it has no end point. आप देख रहे हो कोई भी एंड पॉइंट नहीं है. लाइन सेगमेंट के केस में वी हैव द एंड पॉइंट, वी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास, राइट? लेकिन लाइन के केस में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है. उन बोथ द डायरेक्शंस जो है वो कंटिन्यूअसली जो है स्प्रेड होते रहता है. ठीक है, तो इट हैज नो एंड पॉइंट एंड हैज नो डेफिनेट लेंथ. स्टूडेंट्स, इसका लाइन का कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता है, कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है, क्योंकि वो तो इनफाइनाइटली यानी कि कंटिन्यूअसली बोथ द डायरेक्शंस में जो है वो स्प्रेड होता है. ठीक है, तो it has no end point, okay, and has no definite length. उसका कोई definite length नहीं होता है, right? उसका कोई fixed length नहीं होता है. A line is a breathless length. अब क्योंकि उसका कोई definite या fixed length नहीं होता है स्टूडेंट, इसीलिए next point हमारा क्या बन जाता है? A line is a breathless length. वो एक ऐसी length है, right, जिसकी कोई breath नहीं है. Fine, it has only length but it has no breadth. यानी कि पॉइंट के केस में हमने क्या देखा था स्टूडेंट? उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, उसका ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना उसकी हाइट होती है. लेकिन पॉइंट से जब हम बात कर रहे हैं लाइन की, तो उसमें तीनों डायमेंशन में से एक डायमेंशन होती है स्टूडेंट्स, दैट इज लाइन का लेंथ होता है, लेकिन उसकी कोई ब्रेथ या हाइट नहीं होती है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव and this is very important statement about the line, जिससे हमें बहुत सारी जो है आइडिया लाइन के बारे में आ जाएगी. क्या बोल रहा है यहाँ पे? a line is a set of, a line is a set of. एक लाइन जो है एक सेट है. क्या क्या चीजों का सेट है? तो सबसे पहले इनफाइनाइट, डिस्टिंक्ट, कॉलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, तो इन तीनों चीजों को जरा समझने की कोशिश करेंगे. इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? काउंटलेस, इनडेफिनेट, जो हम जो है जो रुकता नहीं है स्टूडेंट, इट गोज ऑन कंटिन्यूअसली. फाइन, सो इनडेफिनेट. डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, नॉट द सेम बट अलग अलग, सेपरेट यू कैन कॉल इट. कोलिनियर मींस those things which come in a straight line. कॉलिनियर का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो सीधी लाइन में आती है. तो जरा समझने की कोशिश करते हैं लाइन के स्टेटमेंट के बारे में. लाइन क्या है? लाइन इज अ सेट ऑफ, लाइन इज अ सेट ऑफ इनडेफिनेट यानी कि बहुत सारे, इनडेफिनेट यानी बहुत सारे, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट यानी ऐसे अलग अलग, सेपरेट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. और सारे के सारे पॉइंट्स आप क्या देख रहे हो स्टूडेंट्स? ऐसे अलग अलग नहीं है, दे आर ऑल इन द स्ट्रेट लाइन. इसीलिए वर्ड कौन सा यूज किया गया है? कॉलिनियर. कॉलिनियर का मतलब क्या होता है? सारी चीजें सीधी लाइन में आनी चाहिए. तो सारे के सारे आप पॉइंट्स देख रहे हो, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो सीधी लाइन में है, इसलिए इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स. तो लाइन क्या है? इट इज अ सेट, इट इज अ सेट ऑफ indefinite, that means continuous, non-stop. Distinct यानी separate. Okay, as you can see, separate points, right? And all these points are collinear. Okay, they are in the straight line. So in this way it goes on and finally it forms a line. Okay, so this is all about line. Okay, now we'll define a ray. So student, एक ray क्या है? It is a part of a line. It is a पार्ट ऑफ अ लाइन, यानी कि जो लाइन हमने लास्ट टाइम समझा था, इट हैज अ एरोहेड ऑन बोथ द एंड्स एंड इट एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन. लाइन वो चीज होती है जो दोनों डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली जो है जाते जाती है. रे क्या है? रे लाइन का ही एक पार्ट है. ठीक है, अ पार्ट ऑफ अ लाइन, लेकिन डिफरेंट क्या है? व्हिच हैज वन एंड पॉइंट. ठीक है, हमने लाइन के केस में क्या देखा था? देयर वाज नो एंड पॉइंट, उसमें कोई एंड पॉइंट था ही नहीं, राइट? लेकिन रे जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन व्हिच हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन. लाइन के केस में हमने देखा था दोनों डायरेक्शन में लाइन जो एक्सटेंड होती है इन बोथ द डायरेक्शन, लेकिन रे के केस में जो है वो सिर्फ एक्सटेंड होता है ओनली इन वन डायरेक्शन. हाँ, दैट इज इनडेफिनेटली.
ओनली वन डायरेक्शन में वो कंटिन्यूअसली जाते जाएगा, बट एक्सटेंड होगा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। ओके, सो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से होगा, एरो हेड ऑन बोथ द साइड, दैट मींस इट एक्सटेंड्स इन बोथ द साइड। लेकिन रे क्या है, रे इज पार्ट ऑफ अ लाइन, रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन व्हिच हैज वन एंड पॉइंट। लाइन के केस में एक भी एंड पॉइंट नहीं था, रे के केस में वन एंड पॉइंट है, एंड इट एक्सटेंड्स एक ही डायरेक्शन में जो है वो एक्सटेंड होता है indefinitely, that means continuously. Okay, the second point says that a ray has no definite length. One thing is common in both the case, लाइन के केस में और रे के केस में एक चीज कॉमन है कि इसकी जो है कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है लाइन, लेकिन जो रे है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है, लेकिन कभी रुकते नहीं है, राइट? इसलिए इनकी कोई डेफिनेट या फिक्स्ड जो है लेंथ नहीं होती है। फाइन, अब उसके बाद में हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एंगल्स। तो एंगल्स के बारे में क्या बोला गया है, इट इज मेड अप ऑफ, एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ टू रेज। तो हम दो रेज को जो है ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक दिस इज वन ray. What is a ray? Again I am repeating, with one end point and extends in only one direction. एक ही end point होता है और एक डायरेक्शन में जो एक्सटेंड होता है। एक ये रे हो गई, let's draw another ray. This is second ray. Okay, so angle क्या है, two rays. Okay, I have drawn the two rays having a common end point. This is very important. उनका जो है एक common end point होता है, तभी जो है स्टूडेंट्स एंगल बनता है। तो क्या इस केस में एंगल बना? नहीं, एंगल नहीं बनेगा इस केस में। क्यों? क्योंकि दो रेस तो है लेकिन उनकी कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं है। ओके, तो हम एक को ट्राई करके देखते हैं। एक रे मैंने इस तरह से ड्रॉ की है, दिस इज द वन एंड पॉइंट। ओके, और एक और दूसरी रे मैं यहीं से शुरू करता हूं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो डिफरेंट रेज है और उनका जो है एक कॉमन एंड पॉइंट है। इस रे का भी ये एंड पॉइंट है, इस रे का भी ये एंड पॉइंट है, तो उन दोनों रेस का एक कॉमन एंड पॉइंट है, तो इस केस में जो है ये एंगल बनेगा, राइट? रीड इट वंस अगेन, टू रेस, एंगल क्या है, इट इज टू रेस हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट। ओके, इट फॉर्म्स अ एंगल। तो ये हुआ एंगल के बारे में। नेक्स्ट स्टूडेंट हम जो है प्लेन के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो व्हाट इज अ प्लेन एक्चुअली? तो स्टूडेंट्स हर एक वो चीज जो एकदम फ्लैट है उसको आप जो है प्लेन इमेजिन कर सकते हो, राइट? लाइन के केस में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स? लाइन के केस में हमने ये देखा था कि वो कंटिन्यूअसली जो है टू डायरेक्शंस में, है ना? फॉर अंडरस्टैंडिंग यू कैन अज्यूम दिस इज लेफ्ट, दैट इज राइट। तो ऑन लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में वो कंटिन्यूअसली एक्सटेंड होता है। लेकिन प्लेन क्या है? एनी फ्लैट सरफेस को आप प्लेन अज्यूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस फ्लोर, यू कैन इमेजिन दिस इज अ प्लेन, or you can the surface of a table you can imagine as a plane, or for example this particular board, white board, this also you can imagine as a plane. But the thing is student, in case of line this extends in two direction, but in case of a plane it extends in all the direction. प्लेन जो होती है वो सभी दिशाओं में कंटिन्यूअसली जाती है। ऑन द टॉप फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बोर्ड को प्लेन इमेजिन कर रहा हूं तो ये ऊपर की तरफ भी कंटिन्यूअसली जाएगी, नीचे की तरफ भी, टू द राइट, टू द लेफ्ट एंड अगेन इन द कॉर्नर, डायगोनल वाइज भी जो है वो हर दिशा में एक्सटेंड होती है कंटिन्यूअसली। फाइन, सो क्या है प्लेन? इट इज अ फ्लैट सरफेस। कोई भी फ्लैट सरफेस को आप इमेजिन जो है कर सकते हैं। एक ऐसा फ्लैट सरफेस जिसके ऊपर आप अलग अलग जो है ज्योमेट्रिक फिगर्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। ज्योमेट्रिक फिगर जैसे कि एंगल्स है, ट्रायंगल्स है, सर्कल है ना, ऑल द क्वाड्रिलेटरल, एनी फोर साइडेड फिगर जैसे कि आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सारे ज्योमेट्रिक फिगर आप जिस सरफेस के फ्लैट सरफेस के ऊपर जो आप ड्रॉ कर सकते हो दैट इज नोन एज अ प्लेन। थोड़ी और आइडिया हम लेते हैं, क्या है प्लेन? अ प्लेन सरफेस, क्या होता है प्लेन सरफेस? अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विथ द स्ट्रेट लाइन ऑन इट। ये चीज थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि प्लेन सरफेस क्या है। अ प्लेन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जो कि इवनली लाई करता है किसके साथ? स्ट्रेट लाइन के साथ। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अगर मान लो ये एक फ्लैट सरफेस है, ये एक प्लेन सरफेस है,
इसके ऊपर मान लो कि मैं एक जो है लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो इस केस में स्टूडेंट जो लाइन मेरी जो मैंने ड्रॉ की है जो दोनों डायरेक्शंस में जा रही है, प्लस जिस प्लेन के ऊपर मैंने इस लाइन को ड्रॉ की है वो दोनों साथ साथ जाएंगे। ये जो प्लेन है, प्लेन सरफेस, वो सेपरेट नहीं हो जाएगा और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वो सेपरेट नहीं हो जाएगी। दे विल गो टुगेदर, राइट। लिखा है लाइज इवनली स्ट्रेट ऑन विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, राइट। तो थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा। लास्ट स्टेटमेंट लाइन के बारे में वो थोड़ी सी जानकारी दे रहा है। क्या बोल रहा है? अ प्लेन इज अ सरफेस, एक जो प्लेन होता है इट इज जस्ट सरफेस सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन। तो कौन सी लाइन? एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, कौन सी लाइन? ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, ठीक है। तो देख लेते हैं, कोई दो पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स टेक दिस एज ए, लेट्स टेक दिस एज बी। हमने एक्सियोम के केस में देखा था, यूक्लिड्स के एक्सियोम में, कि कोई भी एक लाइन को ड्रॉ होने के लिए एटलीस्ट हमें दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, राइट। वी हैव टू पॉइंट्स, दैट मींस वी कैन ड्रॉ द लाइन। यस, सो लेट्स ड्रॉ द लाइन। सो दिस इज योर लाइन, ओके। सो which line we were talking about? हम लोग कौन सी लाइन के बारे में बात कर रहे थे? ऐसी लाइन जो कि ज्वाइन हो रही है any two points on it, ओके। अब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, तो every point on this particular line, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट बनेंगे स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे इसी प्लेन सरफेस के ऊपर लाई करेंगे, वो कोई सेपरेट प्लेन पे लाई नहीं करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट अ प्लेन सरफेस, ओके। Okay, now we'll define a circle. So what is a circle? A circle is a set of all those points. A circle is a set of all those points in a given plane. It should be in a single plane, okay? In a given plane which are equidistant from the fixed point in the same plane, which are equidistant from a fixed point, and that should be in the same plane. Okay, let's try to draw it. A circle is a set of points, okay. So the circle is a set of points in a plane. It should be in a plane and it should be equidistant from a fixed point. तो सबसे पहले स्टूडेंट हम एक जो है फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं, ओके। दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम O मान लेते हैं। इस फिक्स्ड पॉइंट से हमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट के सेट बनाने हैं जो कि इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हो, ठीक है। दैट मींस ये फिक्स्ड पॉइंट है, यहां से इक्वल दूरी पे हमें कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स बनाने हैं, राइट। तो मैं एक फिक्स्ड दूरी यहां से ले लेता हूं, ठीक है। यहां पे एक सेट ऑफ पॉइंट बनाया, फिर यहां पे एक पॉइंट बनाया, फिर यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, फिर इतनी डिस्टेंस पे एक और पॉइंट बनाया, फिर उसके बाद में एक और पॉइंट बनाया। तो सारे के सारे जो पॉइंट है इस फिक्स्ड वाले पॉइंट से इक्वल दूरी पे है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है। अगर ऐसा हम करते जाएं स्टूडेंट, तो एक ऐसा सेट ऑफ पॉइंट बनेंगे जो कि फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, और वो फाइनली क्या बनेगा आपका, इस तरीके से जो है सर्कल बन जाएगा, फाइन। और ये सर्कल जो है, ये सारे के सारे जो पॉइंट है स्टूडेंट, वो सेम प्लेन के ऊपर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कुछ पॉइंट्स है मैंने इस पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर दिए और कुछ पॉइंट्स जो है मैंने सेपरेट प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर दिए, तो कभी भी सर्कल का फॉर्मेशन नहीं होगा, राइट। सर्कल को कभी हम ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते कि भाई आधा सर्कल जो है वो एक ही प्लेन पे लाई हो गया, बाकी का आधा सर्कल कोई दूसरे प्लेन के ऊपर जो है आ गया, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये सारे जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये अपने फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, राइट। और वो सारे पॉइंट सेम प्लेन पे होने चाहिए। तो उस केस में जो फिगर आपके सामने आएगा उसको हम सर्कल बोलते हैं, राइट। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है स्टूडेंट, इसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, यानी कि जो अपना सर्कल है उसका सेंट्रल पॉइंट। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट सर्कल। Next we have the quadrilateral. Quadrilateral क्या है स्टूडेंट? It is a closed figure.
स्टूडेंट्स क्लोज्ड फिगर कौन सा होता है, जो चारों दिशाओं से टोटली पैक हो, कहीं पर भी जो है ओपन नहीं है, तो इसको हम क्लोज्ड फिगर बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, इट इज अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स, 4 लाइन सेगमेंट से जो है बना हुआ होना चाहिए, उसी को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो हम 4 लाइन सेगमेंट जो है ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एक ये लाइन सेगमेंट हुआ, एक दूसरा ये लाइन सेगमेंट हुआ, ये एक लाइन सेगमेंट हुआ स्टूडेंट, और फिर 4th लाइन सेगमेंट मैंने ये ड्रॉ किया। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल बना? नहीं, हर एक पॉइंट फॉलो होना चाहिए। 4 लाइन सेगमेंट है, यस है, ठीक है, लेकिन क्या वो क्लोज्ड फिगर लग रहा है आपको? ये क्लोज्ड फिगर नहीं है स्टूडेंट, राइट, कि वहां पे कुछ ना कुछ गैप आपको दिख रहा है। तो ये लाइन सेगमेंट को इस तरह नहीं हो करके, इस लाइन सेगमेंट को अगर इस तरह होना होगा तो ये एक क्लोज्ड फिगर बनेगा, तो जिसके अंदर 4 जो है 4 लाइन सेगमेंट्स हैं और ये क्लोज्ड फिगर है, तो इससे आपका ये क्या बना? क्वाड्रिलेटरल। एक और डेफिनेशन है स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल की, that also you can memorize. Any four-sided, you can see there are 4 sides, so any four-sided closed figure is called a quadrilateral. तो क्वाड्रिलेटरल की कुछ एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे स्क्वायर है, 4-sided फिगर होता है, रेक्टेंगल है, 4-sided फिगर होता है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, ये सारे 4-sided फिगर जो है होते हैं। इन सबको हम जो है एक साथ में क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ओके, now we are defining the terms which were actually given in the question, the 5 different terms, right? Starting with the parallel lines, then we will define the perpendicular lines, and then the line segment. So now we are coming to the main part of the question. Okay, so before defining all these main terms, we had to define all those different terms which we defined last time. That was point, ray, angles. Okay, that was necessary because उनका सभी का, उन सारे जो है terms जो है जो हमने लास्ट टाइम डिफाइन किए थे, उन सब का यूज होने वाला है इन टर्म्स को डिफाइन करते टाइम, इसलिए उनको पहले डिफाइन करना जरूरी था। नाउ वी आर कमिंग टू द मेन डेफिनेशन ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, सो पहला है स्टूडेंट पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या है स्टूडेंट? ऐसी 2 लाइनें, कोई भी लाइन ले सकते हो आप, कोई भी उनको नेमिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो हमने लाइन L और इसको हमने लाइन M लिया है, तो 2 लाइंस L एंड M इन अ प्लेन, रिमेंबर स्टूडेंट, दोनों की दोनों लाइनें एक ही प्लेन के ऊपर होनी चाहिए, इसलिए डेफिनेशन में ये चीज मेंशन करनी जरूरी होती है, इन अ प्लेन। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस लाइन को आप एक सेपरेट प्लेन में ड्रॉ करो, इसको एक सेपरेट प्लेन में, इसलिए डेफिनेशन में मेंशन होगा 2 लाइंस L and M in a plane are said to be parallel, वो तब पैरेलल होगी if they have no कॉमन पॉइंट, उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि कॉमन पॉइंट कब कब होता है। अगर मुझे 2 लाइनें दी गई हैं, फॉर एग्जांपल L एंड M, तो 3 केसेस हो सकते हैं स्टूडेंट। या तो वो जो लाइन है वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट जो है नहीं करेगी, वो ऐसे ही जाती जाएगी। दूसरा केस ये हो सकता है स्टूडेंट कि वो दोनों लाइनें जो है वो एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करे, यानी कि काटे, और जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तब उनके बीच में एक कॉमन पॉइंट बनेगा, तो दिस इज दैट कॉमन पॉइंट। और तीसरा केस ये हो सकता है स्टूडेंट, जब भी हमको 2 लाइन दी गई है, वो है कि पहली लाइन दूसरी लाइन के ऊपर सेकेंड टाइम कोइंसाइड हो जाती है, सुपर इंपोज हो जाती है, ठीक है। तो एक्चुअली में वो सिंगल लाइन ही बनती है, जबकि पहली लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ चुकी है और वो सिंगल लाइन ही रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। एक ही केस के अंदर स्टूडेंट जो है लाइन में एक कॉमन एंड पॉइंट जो है वो बनेगा, कॉमन पॉइंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये डिफरेंट केसेस है। अब हम अपनी डेफिनेशन को थोड़ा देख लेते हैं। ओके, तो क्या बोल रहे हैं? 2 लाइंस in a plane are said to be parallel if they have no common point। तो देख लो स्टूडेंट्स, ये 2 पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की और उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। रिमेंबर, कॉमन कब होगा? जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, आगे एक और पॉइंट देख लेते हैं। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस which never intersect। जो हमने अभी देखा, वो कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, तभी वो पैरेलल गिनाएगी। which never intersect each other and are always at a constant perpendicular distance। This is very important। constant का मतलब होता है fixed,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उनके बीच में कैसी डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है, और वो फिक्स्ड डिस्टेंस होगी, राइट। अगर मान लो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो दूरी है वो मान लो 4 सेंटीमीटर की दूरी है, यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है, तो यहां पर भी वो 4 सेंटीमीटर होगी और कोई भी जगह पर उन पैरेलल लाइंस के बीच में यही दूरी जो है रहने वाली है, कांस्टेंट डिस्टेंस जो है रहने वाली है, ठीक है। और ये शब्द का क्यों प्रयोग किया गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि उन दोनों के बीच में जब हम डिस्टेंस गिनने जाएंगे स्टूडेंट, तो हम डिस्टेंस कभी इस तरह नहीं नापते ऐसे स्लैंटिंग, तो वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए डिस्टेंस, ओके फाइन। तो देखो each other and are always at a constant perpendicular distance to each other। इस पॉइंट को हम सिंपल तरीके से इस तरह भी लिख सकते हैं कि पैरेलल लाइंस आर एक्चुअली इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। जो पैरेलल लाइंस होती है वो एक दूसरे से इक्विडिस्टेंस होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल लाइंस। नाउ वी कमिंग टू द परपेंडिकुलर लाइंस। स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर लाइंस हम कब बोलते हैं, कभी भी जब दो लाइन एक दूसरे को पहली बात तो इंटरसेक्ट करें, ठीक है, उनके बीच में कुछ कॉमन पॉइंट हो और वो इस तरह से इंटरसेक्ट करें स्टूडेंट्स वो दोनों लाइनें, ताकि उनके बीच का जो एंगल बने वो हमेशा राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री जो है वो बनना चाहिए। सो टू लाइंस P and Q here, this is line P and this is line Q, lying in the same plane, again the same thing should be mentioned कि वो दोनों लाइनें एक ही प्लेन के अंदर होनी चाहिए, lying in the same plane, are said to be perpendicular। उनको तब perpendicular बोलेंगे if they form a right angle, if they form a right angle। तो we can see there is a 90 degree, it forms a right angle and we write them। और symbolically उसको स्टूडेंट हम किस तरीके से लिखते हैं symbolically, अगर लिखना हो तो P perpendicular to Q, है ना, you can see the symbol is for perpendicular, है ना, उल्टा T जो है it is the symbol for perpendicular, okay। Now we are coming to the last third number of definition, that is line segment, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट जो स्टूडेंट है वो क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। तो मान लो सबसे पहले मान लो मैं एक जो है लाइन ड्रॉ करता हूं। लाइन के बारे में हमने देखा है कि दो एरो हेड होता है जो ये इंडिकेट करता है कि वो कंटिन्यूअसली दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। लाइन सेगमेंट को अगर हम देखें तो लाइन सेगमेंट क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, वो लाइन है और उसका कुछ वो पार्ट है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट जो इंडिकेट कर देता हूं, इसको बोलता हूं A, यहाँ पे एक पॉइंट को इंडिकेट किया उसको बोला मैंने B। तो ये जो इतना पार्ट है ना स्टूडेंट, उसी को ही हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और ये क्लियरली आपको दिख रहा है इस पूरी लाइन का हिस्सा है, वो पार्ट है। सो अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग अ डेफिनेट लेंथ, उसका एक फिक्स्ड लेंथ होता है। मान लो A से स्टार्ट किया और B पे एंड किया, दो एंड पॉइंट है यहाँ पे और उसके बीच में 4 सेंटीमीटर का जो है डिस्टेंस हो सकता है, तो या 5 भी हो सकता है। सो डेफिनेट लेंथ होगी उसकी और उसका जो है इट हैज 2 एंड पॉइंट, उसके 2 एंड पॉइंट होंगे। यहाँ पे एक है A और दूसरा है B। सो वी आर हैविंग 2 एंड पॉइंट और इसको स्टूडेंट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिकली लाइन सेगमेंट को। तो सिंबॉलिकली लाइन सेगमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, A B लिख करके ऊपर एक जो है हमें बार जैसा ड्रॉ कर देना है, तो वो रिप्रेजेंट करेगा लाइन सेगमेंट ए बी को, ठीक है। आप इस चीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन बी, लाइन सेगमेंट बी ए, ठीक है, तो वो एक ही चीज है, ठीक है। नंबर 4, radius of a circle, okay। So before defining the radius of a circle, let's just draw a circle, student। Okay, so this is a circle and let's say this is point, the center point, okay। Now the definition says that the distance from the center, the distance from the center to a point, कहां तक, एक पॉइंट तक जो कि कहां पे है, on the circle, okay। So the distance from the center to a point which is on the circle is called the radius of a circle। So we have the center point, that is P, and we have one more point which is on the circle। So let's take Q here, which is on the circle। So this is Q, okay, and the distance between them, okay। So the distance between the distance from the center to the point on the circle is called the radius। So this distance actually, student, is known as the radius, the distance
from center to the point which is on the circle. Okay, so in this case P is the center point, Q is the point which is on the circle. So here radius of circle is PQ. Okay, next student, we have a square. What is a square? It is a quadrilateral. Last time we understood what was quadrilateral. It was any four-sided closed figure. Okay, so it should have four sides. Okay, a quadrilateral in which all the four angles. So first of all, we will draw that square. So it is a quadrilateral in which all the four angles are right angle. अगर कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में हमें मालूम है कि चार साइड्स होते हैं. अगर क्वाड्रिलेटरल में चार साइड होते हैं तो चार एंगल्स भी होंगे. तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता है जिसमें चारों चार जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. ठीक है, आर राइट एंगल्स एंड ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, यानी चारों चार साइड भी जो है वो इक्वल होंगे. यानी कि अगर मान लो अगर वो 4 सेंटीमीटर का है तो चारों चार साइड 4 सेंटीमीटर के होंगे. अगर वो 5 सेंटीमीटर का है तो चारों चार साइड 5 सेंटीमीटर. इट शुड बी सेम. ओके, सो लेट्स जस्ट ड्रॉ. ओके, सो दिस इज वन लाइन. ओके, दिस इज वन साइड, दिस इज अनदर साइड, this is third side and this is fourth side. So it is a quadrilateral because it is a closed figure. Okay, all the four sides should be equal. Okay, as we can see all the four sides are equal and all the four angles, because four sides are there, so we'll be having four separate angles. Okay, so all the four angles are actually 90 degree. That means right angle. This one 90 degree, here also 90 degree, here also 90 degree. So this is such kind of a quadrilateral, student, is known as a square. Okay, so once again, a quadrilateral in which all four angles are right angle and all the four sides are equal to one another. So this is a square. Okay students, so here we have done with the question number 2 of exercise 5.1. Now we'll carry on with the rest of the questions in our next upcoming video. Till then you can keep on practicing. In this way you will improve a lot. Thank you.